Good afternoon, dear students. Today I will tell my favorite topic to you, the 7 habits of highly effective people. Okay, whatever profession you are, whatever you are doing, if you will follow these 7 habits, you will definitely succeed in your life. Okay, and these 7 habits were given by Stephen Covey. And Stephen Covey he didn't just mention these 7 habits, he did a lot of research. He personally met with more than 3000 successful persons and he studied their habits, and then finally he came to the conclusion that these are the habits of the highly successful person. So today we will study those 7 habits. The first habit is be proactive. Okay, be proactive. And first I will just I will just tell you the 7 habits. Okay, then we will further discuss these habits. The first is be proactive. Second is begin with the end in mind. Third, put first thing first. Then think win-win. Fifth is seek first to understand and then to be understood. Sixth is synergize. Seventh is sharpen the saw. So these are 7 habits. Now we will discuss them one by one. First is be proactive. The meaning of proactive means we should take the responsibilities. Okay, it's not that we should blame other persons for anything. We should take the responsibility. If something goes wrong, even then we should take the responsibility. Okay, and if we take the responsibilities, that means you are giving yourself a promotion. आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, जब आप कोई अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना, तो आप अपने आप को एक प्रमोशन दे रहे हो. ठीक है, प्रमोशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको आपका कोई रैंक इंक्रीज हो गया. once you are taking some responsibility, even that is a promotion for you. Okay, so ये है be proactive. और मैं एक प्रोएक्टिव का ना एक और मीनिंग भी, बिकॉज आई एम फ्रॉम फोरेंसिक मेडिसिन, तो मैं एक और मीनिंग भी लेता हूँ प्रोएक्टिव का. वो मैं ये लेता हूँ कि वी शुड एंटिसिपेट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द एनी प्रोसीजर. लाइक इफ वी आर डॉक्टर, वी आर डूइंग सम सर्जरी, है ना, तो हमें पहले ही उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको एंटिसिपेट करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली बिफोर हैंड वी शुड प्लान. भी ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उसकी तैयारी पहले ही करके रखो. ठीक है, ऐसे करो. मतलब अगर आप मान लो एग्जांपल, आपने लेप्रोस्कोपिकल कोलिसिस्टेक्टमी करनी है, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये लेप्रोस्कोपी फेल भी हो सकती है, ओपन भी करना पड़ सकता है, तो आप ओपन की भी तैयारी साथ में करके रखो. या आपको लगता है कि इस ऑपरेशन के दौरान ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है पेशेंट का, तो अकॉर्डिंगली पहले ही ब्लड अरेंज करके रखो. सो मीन्स यू शुड एंटिसिपेट द कॉम्प्लिकेशंस. जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको पहले ही एंटिसिपेट करो एंड अकॉर्डिंगली उनकी तैयारी करो. और जहाँ आप स्टूडेंट हो, अब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम का इतना सिलेबस है, तो आप अकॉर्डिंगली पहले ही उसकी तैयारी करो ताकि एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं आए. अगर आपकी अटेंडेंस, आपको पता है कि इतनी % अटेंडेंस चाहिए, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल, तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मेरे को उस आने वाले टाइम में एक फंक्शन है, वहाँ पे मेरे को छुट्टी लेनी पड़ सकती है, तो अकॉर्डिंगली यू मेंटेन योर अटेंडेंस. सो मीन्स you should anticipate the complication and be prepared accordingly. So that is the first habit, be proactive. Now we come to the second habit, begin with the end in mind. जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, आपको उसका थोड़ा एंड का आइडिया होना चाहिए कि एंड में क्या होने वाला है. इससे आप ना थोड़ा बेटर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे. ठीक है, इवन जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, first we tell you the objectives of that topic. Objective means what you are supposed to know at the end of this class. मतलब हम पहले ही आपको बता देते हैं कि ये आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और ये आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं कि क्लास के खत्म होने के बाद आपको ये आना चाहिए. मतलब एंड पिक्चर हम पहले ही बता रहे हैं. ठीक है, तो यू मस्ट हैव सम एंड इन योर माइंड कि अच्छा ये हम, अब आप MBBS कर रहे हो. ठीक है, अब आपको MBBS के बाद आपका ये पहले फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 पार्ट 1 है, फेज 3 पार्ट 2 है. आपको थोड़ा आइडिया है आपका ना कि ये आपके ऐसे एग्जाम्स होते हैं, फिर ये आपका सिलेबस है.
तो you should have some end in mind. Okay, then you will better perform and you will better execute. That is the second habit. Now third habit क्या है? Put first thing first. देखो, put first thing first means जो काम पहले करना है उसको अपनी लिस्ट में पहले रखो. इसको कहते हैं प्रायोरिटाइज. मैं इसको वर्ड कर देता हूं, प्रायोरिटाइज. प्रायोरिटाइज, ठीक है. तो आप अपना जो आपने काम करने हैं उनकी लिस्ट बना लो, उसमें प्रायोरिटाइज करो कि ये काम पहले करना है. ठीक है. इसमें वो स्टीफन कुबे जी हमें ना एक बताते हैं कि आप एक ग्रिड बना सकते हो. ऐसे एक ग्रिड बना के ना उस पे ऐसे 4 कोऑर्डिनेट बना लो. आप एक तरफ लिख दो इंपॉर्टेंट, ठीक है, और अर्जेंट, है ना, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट. ठीक है. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख लो भी आपका कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उसको यहाँ पे रखो. जो काम इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट उसको यहाँ पे रख लो. सम वर्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, उसको यहाँ पे. एंड सम आर नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट. तो ऐसे अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि कौन सा काम प्रायोरिटी है. नाउ द वर्क विच आर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इट मीन्स वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, वो इंपॉर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, तो उसको आपने सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना है. सम आर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, मतलब वो इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सा टाइमली उसको नेक्स्ट रख सकते हो आप. ठीक है. और जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट अर्जेंट है उसको आप डेलीगेट कर सकते हो. देखो, हर काम आप खुद नहीं कर सकते, इट्स ऑलवेज ए टीम वर्क. ठीक है. तो आपको दूसरों को काम बांटना चाहिए, उनको डेलीगेट करो अकॉर्डिंग टू दियर कैपेबिलिटीज. ठीक है. और उनको भी एम्पावर करो ताकि वो आपका जो वर्कलोड है वो उसको हैंडल कर सकें. और जो काम इंपॉर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है उसको यू कैन इग्नोर दैट, नो नीड टू दैट. अब आप देख सकते हो, नाउ स्टूडेंट यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडियाज, है ना, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया. तो आप देखो वो कहाँ पे आता है, इज इट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट और इट इज इट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर सकते हो. नाउ फॉर मी, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, बिकॉज माई लॉट ऑफ ऑफिशियल वर्क, my official message also comes on WhatsApp. So sometime for me it becomes important and urgent. But still, I know ki now there is some other work which is more important and urgent. So I give priority to that, and then I keep some time for checking my WhatsApp. Okay. So basically, this is a third point. Put first thing first is for time management. Okay. Now we come to the fourth point. Think win-win. Okay. अगर हमने मान लो ये तीनों पॉइंट ना एक कैटेगरी में आ जाते हैं, बट दीज टॉक अबाउट द सेल्फ डेवलपमेंट. मींस वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, वी शुड बिगिन विद द एंड इन माइंड. पुट, दीज आर फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट. नाउ अभी हम टीम के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट 3 पॉइंट्स आर रिगार्डिंग ए टीम. इसमें फर्स्ट पॉइंट है थिंक विन विन. जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ मिलके, तो जो हमारा टीम मेट है, जो दूसरा पर्सन है, ऑलवेज थिंक विन विन फॉर दैट आल्सो. ओके. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आप काम कर रहे हो इसमें आपका विन हो रहा है और दूसरे का लूज हो रहा है. अगर दूसरे का लॉस हो रहा है ना, तो फाइनली आपका भी लॉस हो जाएगा. ठीक है. सो वेन एवर वट एवर यू प्लान, इट शुड बी ए विन विन सिचुएशन. दोनों का फायदा होना चाहिए, तभी जो है बात आगे बढ़ेगी. ठीक है. तो जब भी आप किसी के साथ कुछ भी प्लानिंग करते हो, there must be a win-win situation for both. Whatever proposal we give to anyone, आप कोई अपनी मैनेजमेंट को, अपने हायर अथॉरिटीज को कुछ भी आप प्रपोजल दे रहे हो, इट शुड बी ए विन-विन सिचुएशन. ओके. सो दैट इज द फोर्थ पॉइंट. नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड. फिर इसको ध्यान से सुनते हैं. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, तो पहले दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एंड देन टू बी अंडरस्टूड, फिर उसको समझाओ, पहले उसको समझो. सी लाइक अवर थर्ड पॉइंट वाज पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट. ये पॉइंट था हमारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर. और ये फिफ्थ पॉइंट जो है ना, दिस इज फॉर लिसनिंग स्किल्स. इट सेज फर्स्ट अंडरस्टैंड, मतलब अंडरस्टैंड मतलब उसको सुनो. लिसनिंग, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन स्किल्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है लिसनिंग. वी मस्ट लिसन टू द अदर पर्सन
वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड देन उसको समझाओ, ठीक है। सी आई ऑलवेज सेज दैट गॉड हैज गिवन अस 2 ears and 1 tongue, so that means we should listen more than speak, okay. So that is the 5th point, seek first to understand then to be understood. Now we go to the 6th point, synergize. साइनरजाइज का मीनिंग होता है कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं ना, तो वी शुड लर्न फ्रॉम द हार्ड वर्क ऑफ अदर पर्सन। देखो मैंने पहले भी बताया कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, इट्स ऑलवेज ए टीम वर्क, ठीक है। तो कई टास्क जो होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क होते हैं, कोई टॉपिक होता है बहुत मुश्किल टॉपिक होता है, तो आप उस मुश्किल टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो और लेट द सम पार्ट उसका एक स्टूडेंट पढ़ाई करे, एक दूसरा टॉपिक पार्ट उसका दूसरा स्टूडेंट पढ़ाई करे, एंड देन ईच ऑफ अस कैन टीच ईच अदर। साइनरजाइज में एक और एक 11 बनते हैं, 1:1 11, इट्स नॉट 2, ठीक है। तो दूसरे की मेहनत का फायदा उठाना सीखो, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी, सी वी शुड स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। आपने देखा होगा कि काफी बार ये होता है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, स्टिल उनकी आउटपुट नहीं निकलती, बट कुछ बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके जाते हैं, बिकॉज दे स्टडी स्मार्ट, ओके। सो वी शुड स्टडी स्मार्ट देन स्टडी हार्ड। तो साइनरजाइज में यही है कि हमें दूसरे की मेहनत का फायदा उठाना आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये हमारे 4th 5th 6th पॉइंट थे जो हम किसी के साथ टीम वर्क में काम करते हैं। It should be a win-win situation, listening skills, first understand, then to be understood और synergize। अब हम आते हैं 7th पॉइंट के ऊपर, और ये मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, sharpen the saw, okay। sharpen the saw, so everyone of you know what is saw, okay। sharpening the saw, मैं इसके लिए पहले आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक वुड कटर की स्टोरी है। देखो एक तो वुड कटर की स्टोरी आप सबने सुनी होगी ना, बचपन में ही एक लकड़हारा था, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है, पानी का देवता निकलता है बाहर, वो कहता है कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, वो कहता है नहीं मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर वो एक पहले सोने की कुल्हाड़ी लेके आता है, फिर चांदी की लेके आता है, फिर लोहे की एक तो वो लकड़हारे वाली कहानी आप सबने सुनी होगी ना, पर ये मैं आपको थोड़ी डिफरेंट स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वुड कटर की। देखो इसमें ये है कि वो कहते हैं कि अगर एक वुड कटर है जिसका काम है पेड़ों को काटना, अगर वो दिन में 10 घंटे पेड़ काट रहा है और अपनी कुल्हाड़ी को अपनी सौ को तीखा नहीं कर रहा, तो क्या होगा, 10 घंटे वो पेड़ काटेगा बट उसकी आउटपुट उतनी नहीं निकलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर वो सिर्फ 4 घंटे पेड़ काटे और 6 घंटे अपनी एक्स को शार्पन करे, तो with that sharpen axe he can have same output with 4 hour work, okay। तो same thing applies to us कि हम जो भी काम हम करते हैं ना, हमें अपनी स्किल्स को जरूर इंप्रूव करना चाहिए, बिकॉज विद द अगर हम अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे तो हमारी आउटपुट निकलेगी, ओके। तो वी मस्ट इंप्रूव अवर स्किल्स, और इसकी कोई एज नहीं होती, हर एज में आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये 7 हैबिट्स हैं। और व्हेन आई वाज डूइंग MBBS, हमारे जो टीचर थे, आई स्टिल रिमेंबर डॉक्टर सुधाकर नायक, आर रजिस्ट्रार ऑफ आर यूनिवर्सिटी, ही ऑलवेज यूज टू रिपीट दीज हैबिट्स टू आर स्टूडेंट दैट यू मस्ट इनकलकेट दीज हैबिट्स among them if you want to succeed. And same way I always I am also requesting all the students to please remember these habits and please inculcate these habits in your daily routine, and you will definitely succeed in your life. So good luck. Thank you.